नहीं करता हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं हॉस्पिटल में नहीं रहता हूं। तो डॉक्टर डॉक्टर को बचाएगा, नर्स नर्स को बचाएगी, लेबर लेबर को बचाएगी, बिजनेसमैन बिजनेसमैन को बचाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो हर एक बंदा ये बोले, खुदावंद मैं तेरे नाम की गवाही दूंगा, मैं तेरे नाम का प्रचार करूंगा। जो आज के दिन तूने 2000 साल पहले कहा था कि जाओ और सुसमाचार सुनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, मैं इस वचन को पूरा करूंगा। आमीन आमीन। और बाइबल कहती है जब उन लोगों ने मन फिराया तो परमेश्वर आनंदित हुआ। वो नहीं चाहता कोई भी नाश हो। लोग बोलते परमेश्वर कहां है? जब हॉस्पिटल में लोग मरते हैं, जब उनके इकलौते बच्चे मर जाते हैं, जब उनके हस्बैंड जवानी में वाइफ मर जाती हैं, तो बोलते हैं कि परमेश्वर कहां है? अरे परमेश्वर ने उसे नहीं किया। बाइबल कहती शैतान घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया। आप जब मैसेज देंगे जीसस क्राइस्ट का कि वो धर्म और जात को बदलने नहीं आया, वो जीवन बदलने के लिए आया, और आप जाएंगे हॉस्पिटल्स में, जाएंगे मॉल्स में, जाएंगे लोगों के घरों में, रिश्तेदारों में आप जाएंगे, तो आप ये मैसेज देंगे और खुदा इसकी बरकत आपको देगा। मत सोचो आपको खड़े खड़े बरकत मिलेगी। मैंने कलीसियाओं में लोगों को 40-40 साल जाते देखा है, ना तो उनकी बीमारियां गई हैं, ना तो उनकी मुश्किलें गई हैं, ना उनके परिवार बदले, जो कुछ है वही है। क्यों? क्योंकि वो सेवा में नहीं है। ना ही उनका पास्टर उनको चैलेंज करता है, ना ही उनकी चर्च उनको चैलेंज करती है सेवा के लिए, क्योंकि वो खुद चर्च होके सेवा में नहीं। हालेलुया। हम एक सीरियस बिजनेस में हैं जो खुदा ने हमें दिया है। वो पैसे कमाने का बिजनेस है, रूहें कमाने का बिजनेस। उसने कहा मैं तुम्हें रूहों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। इस साल के अंत में आपका रिपोर्ट कार्ड जब मांगा जाएगा, जो हर क्रिसमस पे आपसे मांगा जाता है कि कितनी रूहें बचाई हैं पूरा साल, तब शर्मिंदा होकर आंखें नीचे करके, हाथ नीचे करके खड़े होने की जरूरत नहीं। अब से काम करना शुरू करो। जून चढ़ने वाला है, सबसे गर्म महीना चढ़ने वाला है। आत्मा में सबसे गर्म हो जाओ, शैतान पर हथौड़े मारो, उसे लोगों से निकालो। आपके घरों से परमेश्वर निकाल देगा उसे। वो आपके घरों से क्यों नहीं गया? क्योंकि आपने लोगों से उसे कभी नहीं निकाला। आपने चैलेंज कभी लिया ही नहीं, आपने कभी चुनौती ली नहीं, आपने कभी परमेश्वर के वचन को सीरियसली लिया ही नहीं। इससे पता चलता है कि अगर हम ये वचन को भी सीरियस नहीं लेते तो हीलिंग के वचन को भी अपनी लाइफ में पूरा होते हुए कैसे मानेंगे? कैसे विश्वास करेंगे वो चंगा करता है? कैसे विश्वास करेंगे वो छुड़ाता है? कैसे विश्वास करेंगे वो धर्मी का वंश बचाया जाएगा, वो हमारे बच्चों को बचाएगा, अगर हम उसके एक वचन को पूरा नहीं करते तो? आप घरों में काम करते हैं, आप बॉस हैं, आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, कोई मायने नहीं करता। जस्ट बोलो। और उसने कहा तुम्हें बोलना नहीं आता तो भी परवाह मत करना, मेरा आत्मा तुम्हें बताएगा क्या बोलना है। मेरा आत्मा तेरे साथ होगा। जब आज आप पे ले हैंड होगा, आप मुंह खोलेंगे, होली स्पिरिट फायर से बोलेगा आपके बीच से। आप मुंह खोलेंगे, पवित्र आत्मा आपके मुंह से बात करेगा इन जीसस ने। आमीन। मेरे को चंग रहा है, तुझे मेरी सेवा करनी होगी, तुम्हें याजक बनना होगा। हालेलुया। जब एक व्यक्ति कहीं दूर जाने को होता है, फ्लाइट पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, और उसका बड़ा करीबी उसके पास आया और ट्रेन चल पड़ी, तो उसको मालूम है कि अब ज्यादा बातें करने का टाइम नहीं। वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उसको याद करवाता है कि ये काम कर लेना, ये काम जरूर करना, ये काम बहुत जरूरी है। जब जीसस क्राइस्ट स्वर्ग पे चढ़ रहे थे तो वो लाखों बातें बता सकते थे, लेकिन उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बोली, जाओ और सुसमाचार सुनाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, किसी का मुंह देखकर मत डरो, उन्हें बताओ जीसस क्राइस्ट धर्म और जात को बदलने नहीं आए, जीवन बदलने के लिए आए। लोग बदलेंगे, तुम ब्लेस हो गए यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनो। आमीन। अब आप इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर ने योना को छोड़ा नहीं और लगाम के साथ उसको खींच के लेके आए। आप भूल जाओ आप लाखों खड़े हो, आप सोचो खुदा आपसे बात कर रहा है सिर्फ, और ये सोचो कि आपको परमेश्वर ने एक मकसद दिया है, अपने पास बुलाने का एक कारण है। वो कारण है लोगों को बचाना, रूहों को बचाना, मरते हुए नशे वाले लोगों को बचाना, उनको यीशु मसीह के बारे में बताना, स्वर्ग राज्य का वारिस बनाना।
ये आपका मकसद है। आज के आप नबी हैं, आप आज के याजक हैं, आज के आप विश्वासी हैं, आज के पास्टर हैं, आज के प्रेरित हैं। आमीन। अब ये सोच लो कि आपको लगाम के साथ चलना है कि आपको सीधा चलना है। 3 तरह की सिचुएशन होती। कई लोग होते हैं वो लगाम के साथ नहीं चलना चाहते, उनको मालूम है कि मैं जो खुदा की बात से इधर उधर होऊंगा तो वो फिर से मुझे खींच के लेके आएगा, मुझे दुख होगा, दर्द होगा, घूम फिर के फिर वही बोर्ड के नीचे मैं आऊंगा, वही ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। तो इससे अच्छा ये है मैं अच्छी तरह से चलूं। एक वो लोग होते हैं, एक वो लोग होते हैं जो अच्छी तरह से नहीं चलते और परमेश्वर लगाम खींच के, वो आपकी नब्ज को जानता है, उसे मालूम है आप अपने इकलौते बेटे से बहुत प्यार करते हो, वो जानता है कि आप अपने हस्बैंड से, अपने बिजनेस से बड़ा प्यार करते हो। फिर वो उन चीजों को खींचने की कोशिश करता है, वो खींचता है आपको ताकि आप लोग समझें कि मुझे पहला स्थान जो है वो परमेश्वर को ही देना है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? फिर तीसरे तरह के लोग वो होते हैं जो इन चिन्हों के कारण भी नहीं समझते और परमेश्वर से दूर होते जाते हैं। इन